राष्ट्रीय उलेमा व मशारिक बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद नैयर मियां ने ज्ञानवापी मस्जिद केस में न्यायालय पर जताया भरोसा और कहा कि जो न्यायालय का फैसला होगा उसको करेंगे स्वीकार। ज्ञानवापी मस्जिद में 500 साल से मुसलमान नमाज अदा कर रहे, इस मामले में लोकल तंजीम न्यायालय में पैरवी कर रही है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा। ज्ञानवापी मस्जिद में भी न्यायालय के फैसले को करेंगे स्वीकार। एक देश एक चुनाव के समर्थन में लिखे बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नैयर मियां, एक देश में एक देश चुनाव की वकालत करते हुए अलग अलग चुनाव से देश के टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। यह पैसा जनता के टैक्स का ही है। अलग अलग चुनाव से देश की जनता पर पड़ता है बोझ। कॉमन सिविल कोड के विरोध में दिखे बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून से नहीं होना चाहिए कोई छेड़छाड़। हम देश का कानून मानते हैं लेकिन मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। इससे पहले भी तमाम मुस्लिम तंजीमें कह चुकी हैं, कोर्ट के फैसले को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने जगह जो है ले ली है, उसको गवर्नमेंट बना रही है, उस पर मुसलमानों को कोई रोल नहीं है। इस ताल्लुक से क्या कहें? मथुरा में श्री कृष्ण राम जन्मभूमि मंदिर की जगह को लेकर कोर्ट के विचाराधीन मामले कोर्ट में जितने भी मामले विचाराधीन हैं, मुसलमान कोर्ट के फैसले को का एहतराम करेगा। वो राम जन्मभूमि के केस में भी कोर्ट के फैसले का एहतराम कर चुका है। मुसलमान सारी मुस्लिम तंजीमें पहले कह चुकी हैं कि जुडिशरी पे हमारा मुकम्मल एतमाद है, फुल कॉन्फिडेंस है हमारा जुडिशरी पे। कोर्ट जो फैसला देगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। भारत का संविधान बदल रहा है और लोकतंत्र खतरे में, इस पर आपका क्या कहना है? 18 सितंबर कोई कमेंट नहीं है इस पे। ये कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल सवाल है, ये आप क्या कहते हैं पॉलिटिशियन से पूछिए। ज्ञानवापी मंदिर को मतलब जो मस्जिद को लेकर क्या आपकी राय है? ज्ञानवापी मस्जिद मुसलमानों के नजरिए और अकीदे के मुताबिक एक मस्जिद है और 500 साल से मुसलमान उस पर नमाज पढ़ता चला आ रहा है। अगर वो मुसलमानों के अकीदे और नजरिए के तहत जो है इबादत गाह न होती तो कभी मुसलमान वहां नमाज न पढ़ता। अब मेन मसला है कि वो कोर्ट में एवेटेड है। तो इससे पहले भी अभी कह चुका है इनके सवाल के जवाब पे, कोर्ट का उसका ज्ञानवापी का केस जो है कोर्ट में एवेटेड है। मुसलमान फाइट कर रहे हैं। जो तंजीम है वहां की जो है बनारस की अइम्मा मसाजिद की, वो इस केस को लड़ रही है। जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और कुछ पूछना? दरगाहों से और मदरसों में बहुत अंतर हो गया फरखाबाद में। दरगाहों से तो लोगों दरगाह के जो सदर मशीन है तो उनसे मदरसे वाले कुछ ज्यादा वो नहीं लेते हैं, मतलब मोहब्बत इखलाक से बात नहीं करते हैं। ऐसे फरखाबाद में दरगाह से नहीं भी है, शहर के मारूफ व मशहूर एक चुनाव। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक देश एक चुनाव हो जाए। ये तो इट्स अ मोस्ट वेलकम कि ये रोज इलेक्शन हो के जो है वो टैक्स पेयर का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो इससे तो बढ़िया ये है कि एक देश में एक बार चुनाव हो, भाई एक ही बार पैसा खर्च हो। भाई ये पैसा किसका खर्च हो रहा है? भाई टैक्स पेयर का, हमारा और आपका खर्च हो रहा है। एक देश में चुनाव का प्रश्न उठने का जो है 303 संसदों की इस समय पार्लियामेंट है और उसे 6 महीने पहले भंग कर दिया जाएगा। क्या यह सही है? ये जो है मेरे इल्म में नहीं है, मैं नहीं जानता इसको। नहीं, बताते हैं जैसे एक देश एक कानून, एक आपके इस्लाम में जैसे 3 तलाक का मामला था, 3 तलाक को संशोधन किया गया उसमें जो है, तो ये मतलब इस प्रकार के एक देश एक कानून की बात कर रही सरकार कि वो सबके लिए जो है लैंड ऑफ लॉ जो है वो तो सबके लिए एक रहेगा। लेकिन ट्रेडिशन जो है इस मुल्क में जहां पर 10-10 किलोमीटर पे जमाने बदल रहे हैं, 20-20 किलोमीटर पे रस्म नवाज बदल रहे हैं, वहां ये कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि एक लॉ जो है जो उनके पर्सनल लॉ से मुताल्लिक है उस पे एक तरीके की, क्या भाई हिंदुओं के यहाँ शादी का अलग तरीका है, मुसलमानों के अलग तरीका है, ईसाइयों के अलग तरीका है। तो कम से कम हमारे पर्सनल, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई कोई आप अलग कानून बनाइए, लेकिन जो हमारा पर्सनल लॉ है उससे छेड़छाड़ न होने की हम इससे पहले भी बात कर रहे हैं। वो जो है वो हमारी शरीयत के एतबार से होना चाहिए। हमको कानून, हमको तलाक और शादी के मसाइल जो है हमारी शरीयत के एतबार से हमको हक हासिल है इस बात का, और हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका राइट दिया है। हमारा फंडामेंटल राइट ये है बहैसियत एक सिटीजन के कि हम अपने जो है तो मुल्क के वफादार रहें और अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए, जिसमें तलाक है, शादी है, ब्याह है,
ये है और वो है, वो जो शरीयत ने हमको जो कानून दिया उसमें छेड़छाड़ न की जाए। तो- उसकी तो मुसलमान पहले से डिमांड कर रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि शरीयत के हिसाब से मतलब आपका अलग कानून होना चाहिए और ये जो कानून चल रहा है वो अलग होना चाहिए? नहीं, एक बिल्कुल जैसे मैं कानून कह रहा नहीं। हूं, मैं कह रहा हूं कि पर्सनल लॉ जो है मुसलमानों का, जैसे और जगह पे है, गोवा में है, दूसरी जगह पे है, वो ट्राइबल्स का है। मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है जिसमें तलाक है और शादी ब्याह है, इसका राइट पहले ही से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो मुसलमानों को दिया जाना चाहिए।